अंतरिक्ष से बिजली आपूर्ति एक अत्याधुनिक तकनीक है जिसे सोलर पावर सैटेलाइट के रूप में जाना जाता है। इस तकनीक का उद्देश्य सूर्य की ऊर्जा को सीधे अंतरिक्ष में एकत्रित करना और उसे पृथ्वी पर ट्रांसमिट करना है। सैटेलाइट पर सोलर पैनल। अंतरिक्ष में एक बड़े सोलर पैनल से लैस सैटेलाइट को तैनात किया जाता है। ये सैटेलाइट जियोस्टेशनरी ऑर्बिट 36,000 किलोमीटर ऊंचाई में स्थापित करना। अंतरिक्ष में सूर्य की किरणें दिन रात समान रूप से उपलब्ध होती हैं क्योंकि वहां मौसम, बादल या रात का प्रभाव नहीं होता। अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा पृथ्वी की तुलना में 8 से 10 गुना अधिक प्रभावी होती है। ऊर्जा का बदलना। सोलर पैनल द्वारा एकत्रित सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदला जाता है। इस ऊर्जा को माइक्रोवेव रेडिएशन या लेजर बीम के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। माइक्रोवेव बीम अधिक स्थिर और सुरक्षित मानी जाती है क्योंकि यह वातावरण के माध्यम से आसानी से गुजर सकती है। ऊर्जा का पृथ्वी पर ट्रांसमिशन, एनर्जी ट्रांसमिशन टू अर्थ। बीम के माध्यम से ऊर्जा ट्रांसफर। सैटेलाइट से उत्पन्न ऊर्जा को पृथ्वी पर एक रिसीविंग स्टेशन पर माइक्रोवेव या लेजर बीम के जरिए भेजा जाता है। रेक्टेना। पृथ्वी पर माइक्रोवेव या लेजर बीम को रिसीव करने के लिए रेक्टेना का उपयोग किया जाता है। रेक्टेना एक बड़ा एंटीना सिस्टम है जो माइक्रोवेव रेडिएशन को दोबारा बिजली में बदल देता है। बिजली का वितरण। रेक्टेना से प्राप्त बिजली को ग्रिड में जोड़ दिया जाता है। इसके बाद यह बिजली गांव, शहर और दूरदराज के क्षेत्रों में सप्लाई की जाती है। तकनीक के फायदे। यह तकनीक सौर ऊर्जा पर आधारित है जो एक रिन्यूएबल स्रोत है। यह प्रदूषण मुक्त है और कार्बन उत्सर्जन को कम करती है। अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा हमेशा उपलब्ध रहती है जिससे दिन रात बिजली उत्पादन संभव है। यह तकनीक ऊर्जा संकट को हल करने में मदद कर सकती है, खासकर उन जगहों पर जहां बिजली की कमी है। पर्वतीय क्षेत्रों, रेगिस्तानों और समुद्री क्षेत्रों में भी बिजली पहुंचाई जा सकती है। चुनौतियां। उच्च लागत। सैटेलाइट बनाने, लॉन्च करने और रिसीविंग स्टेशन स्थापित करने में भारी खर्च आता है। माइक्रोवेव और लेजर ट्रांसमिशन में ऊर्जा का नुकसान हो सकता है। ट्रांसमिशन बीम को सुरक्षित रखना और इसे सही जगह पर केंद्रित करना एक चुनौती है। यदि माइक्रोवेव बीम किसी गलत स्थान पर केंद्रित हो जाए तो इससे जीवों और पर्यावरण को नुकसान हो सकता है। रिसीविंग स्टेशन को स्थापित करने के लिए बड़ी भूमि की आवश्यकता होती है। जापान और अमेरिका जैसे देश पहले से ही सोलर पावर सैटेलाइट पर काम कर रहे हैं। अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करो।